तो ईरान में तख्ता पलट के प्लान के बारे में मनीष से मैंने सवाल किया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत में जिस तरीके से भीषण स्ट्राइक को अंजाम दे रहा है, इसके बारे में सुमित से सवाल से पहले खबर बेरूत में इजराइल की विनाशक स्ट्राइक को लेकर, जहां आपको बता दें कि 22 लोगों की मौत की खबर है। इसी अटैक में 117 लोगों के घायल होने की भी खबर आई है। टारगेट रिहायशी इमारतों को बनाया जा रहा है और इन्हीं हमलों में नवीरी और बास्ता दहल गए हैं। हालांकि जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, सुमित माउंट लेबनान में आपकी इस मौजूदगी के तहत ये बता दीजिए कि आखिर ये कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर रिहायशी इलाके, सवाल यही आप जवाब देते थे, रिहायशी इलाकों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इन्हें भी यहां पर वेपन स्टोर के साथ साथ ऑपरेट करने का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। आज ये दायरा किस हद तक बढ़ चुका है और क्यों? सुरभि, पिछले 30 घंटे के अंदर दो बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने साफ किया है कि इजराइल की स्ट्रैटेजीज में कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। इजराइल ने ना सिर्फ आप मान के चलिए कि सेंट्रल इजराइल को टारगेट किया, बल्कि माफ कीजिएगा सेंट्रल बेरूट को टारगेट किया, बल्कि उन्होंने ईस्ट ऑफ लेबनान को भी टारगेट किया है। पहला ऐसा मौका है 2006 के अंदर जब उन्होंने सीधे तौर पर सेंट्रल बेरूट और ईस्ट ऑफ लेबनान को टारगेट किया। ये दोनों इलाके वो हैं जो क्रिश्चियंस और आप कह सकते हैं द्रूज की पॉपुलेशन के साथ सबसे ज्यादा इस इलाके में है। अब कल जो खबर आई उसमें कहा गया कि लगातार हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर साफा की लगातार जानकारी इनको मिली थी और ये कहा जा रहा था कि अब उसके पीछे इजराइल की फोर्सेस लगी हुई हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने उस बात को डिनाई कर दिया कि उसके कमांडर को कुछ भी नहीं हुआ है, वो सुरक्षित है। लेकिन उस पूरे अटैक के अंदर 22 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हैं। तो निश्चित तौर पर अब इजराइल की कोशिश ये है कि वो सेंट्रल बेरूट के अंदर भी, वो ईस्ट लेबनान में भी, हर जगह उस अटैक करे जहां पर हिजबुल्लाह के कमांडर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ा चेंज है। हिजबुल्लाह ने भी अपनी सुरक्षित रहने के लिए उन पॉपुलेशंस में घुस रहे हैं जो पहले क्रिश्चियंस की और द्रूज की हुआ करती थी, जिनको इजराइल ना तो हाथ लगाता है और ना ही उन पर अटैक करता है। तो निश्चित तौर पर अब आप मानिएगा कि इजराइल ने अपने जंग का दायरा या फिर अपने अटैक का दायरा बढ़ाया है। वो हर उस जगह को टारगेट कर रहा है और उस लोकेशन को टारगेट कर रहा है जहां पर उनके होने की मौजूदगी को टारगेट किया गया, वेपन डिपो को टारगेट किया गया, रिहायशी इलाकों को भी इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि माना यह जा रहा था कि हिजबुल्लाह भी यहीं से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जो टॉप लीडर्स उसके निशाने पर रहे हैं, आज सवाल होगा अब वाफिक सफा को लेकर। आपको बता दें, आज खबर आई है वाफिक सफा के लिए सेंट्रल बेरूत पर बड़ा हमला और 15 मिनट में कई मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, हमले के बाद कई बिल्डिंग्स में आग लगी। आईडीएफ के हमले में वाफिक सफा बच गए और हिजबुल्लाह ने इसके बचने का दावा भी किया है। अब ये शख्स है कौन जिसका जिक्र इस वक्त मैं कर रही हूँ? सवाल इसी बारे में सुमित से करूंगी और उसके बाद सीधे इसी रणनीति के तहत अगला सवाल होगा मनीष से, ये जानते हुए कि टॉप कमांडर्स जिस तरीके से इजराइल की हिट लिस्ट में रहे हैं, उसको देखते हुए क्या वो बहुत बड़े हद तक कामयाब भी हुआ है? फिलहाल टारगेट पर वाफिक सफा को लेकर आज खबर सामने आई है। इजरायली टारगेट पर आया वाफिक सफा, आखिर है कौन, ये जान लीजिए। ये हिजबुल्लाह कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रमुख है। सफा की गिनती हसन नसरल्लाह के करीबियों में की जाती है। आईडीएफ की तरफ से तो दावा यह कि बेरूत में हथियार मुहैया करवाने में भी वाफिक सफा भूमिका अदा करता रहा है और इजरायली सेना का यह मानना है कि वाफिक सफा इस वक्त सेंट्रल बेरूत के घनी आबादी वाले इलाके में मौजूद है। अब अहम बात यही है कि सफा टारगेट पर इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह के कई बड़े नेताओं का खात्मा किया जा चुका है और बड़े नेताओं में वाफिक सफा ही जिंदा बचा है। मतलब इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना चाहता है और यही वजह है कि अब सेंट्रल बेरूत में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जहां माना सुमित यही जा रहा है कि आम लोगों के बीच ये भी मौजूद है। और ये आपने जो जानकारी दी है इसमें एक और एड ऑन मैं कर देता हूं। वाफिक सफा वो शख्स है जो नसरल्लाह की फैमिली से आता है, वो उन्हीं की फैमिली का शख्स है, बहुत क्लोजली नसरल्लाह के कामकाज को, उनकी चीज़ों को देखता है, उनके एक पर्सनल चीज़ों को संभालता है और ये कहा जा रहा था कि वाफिक सफा आने वाले वक्त में धीरे धीरे हिजबुल्लाह को कमांड करेगा। वो लगातार उनकी लॉजिस्टिक्स को, उनके पैसे के लेन देन को, उनकी ट्रेजरी को कमांड करने वाला था और यही स्ट्रैटेजी इजराइल को पता लग गई थी। इजराइल ने जो टारगेट किया, मैं आपको जैसा थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अब जो बड़े कमांडर्स हैं वो सेंट्रल बेरूट के अंदर, वो आप कह सकते हैं कि ईस्ट लेबनान के अंदर उन जगहों पर जाकर छुप रहे हैं, उस जगहों पर जाकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जो क्रिश्चियंस या फिर द्रूज कम्युनिटीज के हुआ करते थे। और इजराइल को जब इसकी जानकारी मिली कि वाफिक सफा एक बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर रहा है, वो लगातार वहां पर कई लोगों से मिल रहा है, तो देर रात में आपको बताऊं बड़े अटैक्स किए गए। सेंट्रल बेरूट बहुत सुरक्षित है, वहां पर बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज आकर रुके हैं जो साउथ लेबनान से आए हैं और ऐसी जगह में बड़े अटैक्स को मतलब बड़ी कैजुअलिटी। हालांकि वाफिक सफा डिनाई किया है, लेकिन
वहां पर कई लोगों के कैजुअलिटी होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें कई आम लोग भी मारे गए हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि इजराइल अब किसी भी तरीके से अपने 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 असाइनमेंट को, अपने मिशन को कंप्लीट करने पे लगा है। उसकी पूरी कोशिश है कि बिना टाइम दिए हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी जाए, जो नए कमांडर्स भी बन रहे हैं उनको भी मार गिराया जाए।